एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, P इज पैरेलल टू, ये जो लाइन P है वो Q के पैरेलल है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि लाइन P इज पैरेलल टू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, P इज पैरेलल टू Q। P लाइन जो है Q लाइन के पैरेलल है और क्या करना है आपको, फाइंड द अननोन एंगल्स। यहां पे कई सारे अननोन एंगल्स हैं, देखिए ये A B C D E F, ये क्या है, अननोन एंगल्स हैं। इन अननोन एंगल को आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ एक चीज गिवन है कि ये दोनों लाइंस, ये P और Q लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, दो लाइंस हो गई और ये वाली लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है दो पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पे, है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके एंगल के फॉर्मेशन की, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस वाली लाइन P को देखिए और इस ट्रांसवर्सल को, ये P लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये P लाइन, ये P लाइन और ये ट्रांसवर्सल, P लाइन है ये और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि ये 125 डिग्री है। आपको ये एंगल E और ये एंगल F फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन P, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, जाहिर सी बात है ना। अब यहां पे इस पॉइंट पे इस तरीके से गिवन है कि ये एंगल 125 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल 125 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल्स 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस E 125 डिग्री प्लस ये एंगल E जो है, एंगल E, ये कितने डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है, ये क्या है, लीनियर पेयर। कैसे लीनियर पेयर हुआ, देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, 125 डिग्री और एंगल E, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इस पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री का बराबर होगा, और 180 डिग्री के बराबर है तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप एंगल E फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज इक्वल टू, अगर यहां 130 होता, वैसे माइनस कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 125 माइनस करेंगे 180 में से, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ क्या बचा है 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 55 डिग्रीज का है ना, कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का एंगल E है। ध्यान रखिए आपने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है 55 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है। ठीक है, अब एंगल E और एंगल F को ध्यान से देखें, एंगल E और एंगल F को, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या नहीं, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल E 55 डिग्री का है तो एंगल F भी क्या हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आपने दो एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, एंगल E और एंगल F। ठीक है, अब देखिए आगे, ये एंगल F ये हो गया आपका 55 डिग्री का। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये दो लाइंस हैं, है ना, ये दो लाइंस हैं, ये A है, ये P है, ये Q है और ये ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल कैसा एंगल होगा, इंटीरियर एंगल होगा, ये 55 डिग्री का है। अभी आपने फाइंड आउट किया कि जो F एंगल है वो 55 डिग्री का है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा, ये भी इंटीरियर एंगल होगा। देखिए अगर इसको पलट दिया जाए तो इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये और ये एंगल्स, है ना, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं बेटा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या कहलाते हैं, याद करिए, इंटीरियर एंगल
ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। यहां पे एंगल क्या है, देखिए ये F है, तो यहां एंगल क्या है, एंगल D है। तो एंगल F प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, है ना, ये 180 डिग्री का होता है। तो एंगल F आपको पता है कि ये 55 डिग्री का है, तो 55 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 55 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल D आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री माइनस 55, माइनस करेंगे 55 तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का हो गया, एंगल D 125 डिग्री का। ये जो एंगल है ये 125 डिग्री का है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब आपने एंगल D फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब आपके लिए आसान हो गया है, पहले भी आसान था लेकिन अब और आसान हो गया। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जहां भी प्ले में आ जाएंगे वहां आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए एंगल D और एंगल B, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अब आप विजुलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को कि नहीं, है ना। देखिए ये लाइन को ध्यान से देखिए और इस ट्रांसवर्सल को देखिए, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट, ये जो एंगल D है और ये जो एंगल B है, ये कैसे एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, है ना। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D एंगल B के इक्वल है। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल D आपने फाइंड आउट किया, ये 125 डिग्री का है, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, एंगल B भी क्या हो जाएगा 125 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब देखिए ये एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन और भी देख सकते हैं आप, देखिए ये एंगल, दूसरी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, ये जो एंगल F है और एंगल A जो है ये भी तो आपस में इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे, जरा बताइए मुझे। एंगल F और एंगल A, देखिए एंगल F, ये एंगल F है और ये एंगल A है, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे, होंगे ना। क्यों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हैं। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल A, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से देख लीजिए, ये एंगल F है और ये एंगल A है, ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल F कितने डिग्री का आपने फाइंड आउट किया है 55 डिग्री का, इसका मतलब एंगल A भी क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, है ना, क्लियर है। अब आपने देखिए B भी फाइंड आउट कर लिया, A भी और D भी, और C बचा हुआ है। तो A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ये एंगल दोनों की, ये 55 डिग्री का आया है, ये भी 55 डिग्री का है, ये 125 डिग्री का, ये D, ये 125 डिग्री का। E और F ये कितने डिग्री के हैं, 55 डिग्री के हैं, है ना, 55 डिग्री। बात समझ में आ गई, है ना। और भी कई और भी अलग अलग प्रॉपर्टी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जब आपको इस जो दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल है, उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज लगती हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल की भी एक प्रॉपर्टी यहां लग सकती है। अगर मैं बताऊं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे कि आप
हमने यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज किया, कुछ और प्रॉपर्टी से भी आप इन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर में बनने वाला ये एंगल और इस लाइन के ऊपर में बनने वाला ये एंगल, देखिए ऐसे दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। बताइए रीजन क्या है? क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस लाइन के यहां पे नीचे में बना हुआ एंगल और इस लाइन के यहां नीचे बना हुआ एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल आपको गिवन है 125 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 125। देखिए ये 125 है तो डी भी 125 आया है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप। इस तरीके से सॉल्व करिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जहां हमें गिवन था कि दो लाइन पैरेलल हैं और कुछ अननोन एंगल्स गिवन थे जिसकी वैल्यू हमने अलग अलग प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड आउट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।